मग तमची उठी आंगी, ते धवा तेची श्रद्धा भंगी, हो लागे भोगा लागी, भले ते या। फिर शरीर में तमोगुण ही जोर पकड़ता है, तब वही तमोगुण वाली श्रद्धा का प्रकार तुच्छ भोगों के लिए अनुकूल होने लगता है। एवं सत्वरजतमा वेगळी श्रद्धा सुवर्मा, नाही भूतग्रामा माझी येया। हे सुज्ञ अर्जुन, इस प्रकार इस प्राणी समुदाय में दिखाई पड़ने वाली श्रद्धा सत्व रज और तम ऐसी ही होती है, इससे भिन्न नहीं होती। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। म्हणून श्रद्धा स्वाभाविक असे त्रिगुणात्मक रजतम सात्विक भेदी ही। इसलिए स्वभावतः पाक होने वाली श्रद्धा सत्व रज और तम इस प्रकार के गुणभेद के कारण तीन गुणात्मक होती है। जैसे जीवनची उदक परिविखी होए मारक, कामिर्या माझी तीख उसी गोड। जिस प्रकार पानी जीवन देने वाला ही है, परंतु यदि उसे विष में मिला दिया जाए तो वह जान लेने वाला हो जाता है, अथवा काली मिर्च से युक्त होने पर तीखा हो जाता है और ऊख से युक्त होने पर मीठा होता है। तैसा बहुवसे तमे जो सदाची होये निमे, तेथ श्रद्धा परिणमे तेची हो उनी। उसी प्रकार जो जीव निरंतर तम की अधिकता में बार बार जन्म लेता और मरता है, उसी में तामस श्रद्धा परिणाम के रूप में चली आती है। मग काजळा आणि मसी नदिसे विवंचना जैसी, तेवी श्रद्धा तामसी हो उनी ठाके। फिर जिस प्रकार काजल और स्याही के कालेपन में कोई भेद दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वह श्रद्धा भी तामसी होकर रहती है। तैसीची राजसी जीवी रजोमय पै जाणावी, सात्विकी आघवी सत्वाचीची। उसी प्रकार यह भी जान लेना चाहिए कि रजोगुण युक्त जीवों में वह श्रद्धा रजोगुणी होती है और सात्विक गुणयुक्त जीवों में वह श्रद्धा सत्वगुणी ही होती है। ऐसे निहास कळू जगडंबरू निखिळू, श्रद्धेचा चिकेवळू वो तलासे। इस प्रकार यह जगत का संपूर्ण विस्तार पूर्ण रूप से केवल श्रद्धा का ही ढला हुआ है। तैसे गुणत्रय वसे त्रिविधपणाचे लासे, श्रद्धे जे उठले असे ते ओळखतू। तुम यह भी पहचान लो कि श्रद्धा में जो त्रिविधता का दोष उत्पन्न हुआ है वह गुणत्रय को वश होने के कारण हुआ है। तरी जाणीजे झाड फुले, का माणूस जाणीजे बोले, भोगे जाणीजे केले पूर्वजन्मीसे। तो जैसे फूल को देखकर झाड़ का प्रकार पहचान लेना चाहिए, मनुष्य अर्थात उसके संस्कार उसकी बातों से पहचान लेना चाहिए। मनुष्य के भोग देखकर उसके पूर्व जन्मों के कर्म जान लेने चाहिए। तैसी जिही जिही चिन्ही श्रद्धेची रूपे तिन्ही, देखी जती ते वाणी अवधारी पा। उसी प्रकार जिन जिन चिन्हों के द्वारा श्रद्धा के ये तीनों रूप पहचाने जा सकते हैं, वे चिन्ह अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो तो। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाहा, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे
जो तामस मनुष्य है वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। तरी सात्विकी श्रद्धा जयांचा होये बांधा, ते या बहु करून मेधा स्वर्गुवरी। तो जिनकी देहाकृति सात्विक श्रद्धा की बनी होती है उनकी बुद्धि प्रायः स्वर्ग का स्वीकार करती है। ते विद्या जात पडती यज्ञ क्रिया निवडीती, किंबहुना पडती देव पैकी ते। वे लोग सभी विद्याओं में पारंगत होते हैं, यज्ञ क्रियाओं में निष्णात होते हैं और तो क्या देवों की सेवा शुश्रूषा में निमग्न हो जाते हैं। आणि श्रद्धा राजसा घडिले जे वीरेशा, ते भजती राक्षसा खेचरा हान। और जो राजस श्रद्धा के बने हुए हैं, हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, वे राक्षसों और गगनगामी यक्षों का पूजन करते हैं। जीव बंधे साधूनि बळी, भूत प्रेत कुळे ही मैली, स्मशानी संध्याकाळी पूजी तिजे। जो लोग जीव को बंधन में पकड़कर बलि चढ़ाते हैं, स्मशान में संध्या समय को भूत प्रेत गणों की अपवित्र ऐसी पूजा करते हैं। ते तमो गुणाचे सार काढूनी निर्मिले नर, जाण तामसिये घर श्रद्धेचे ते। वे मानो तमोगुण का अर्क निकाल कर तैयार किए हुए पुरुष है, उन्हें तामस श्रद्धा का आश्रय स्थान ही समझो। ऐसी इही तीनिही लिंगी, त्रिविध श्रद्धा जगी, पै हे ही या लागी सांगतसे। ऐसी 3 प्रकार की श्रद्धा जगत में इन तीनों ही स्वरूपों में होती है। देखो यह बात भी इसलिए बतला रहा हूँ, जे हे सात्विक श्रद्धा जतना धरावी प्रबुद्धा, येरी दोनी विरुद्धा सांडाविया। कि यह जो सात्विक श्रद्धा है उसे यत्नपूर्वक पास रखनी चाहिए। हे बुद्धिमान अर्जुन, हित के लिए प्रतिकूल होने वाली अन्य दोनों श्रद्धाओं को तुम त्याग दो। हे सात्विकी श्रद्धा जया, निर्वाहाती धनंजया, बागुल न होए तेया कैवल्यते। हे अर्जुन, जिसका योगक्षेम चलाने वाली यह सात्विक श्रद्धा होती है, उसके लिए वह मोक्ष हव्य के समान भयदायक काल्पनिक नहीं होता, बल्कि वह उसे आनंद से प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। तो न पढ़ो का ब्रह्मसूत्रे, ना लोडू का सर्व ही शास्त्रे, सिद्धांत नवतु स्वतंत्रे ते आचा हाती। फिर चाहे वह बादरायणकृत वेदांत सूत्र ग्रंथ न पढ़ा हो, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ न हो, अथवा सिद्धांत स्वतंत्र रूप से उसे हस्तगत न हुए हो, परिश्रुती स्मृतींचे अर्थ जे आपण हो उनिमूर्त, अनुष्ठाने जगा गाजत वडील जेगा। परंतु अरे, जो महान लोग अपने आचरण से श्रुति स्मृतियों के आशय का रूप स्वयं धारण करके जगत के सामने उसे प्रकट करके बतलाते हैं, ते यांची आचरती पाऊले, पाहुनी सात्विकी श्रद्धा चाले, तो तेची फळ ठेविले ऐसे लाहे। उनके आचरण की रीति रिवाज देखकर सात्विक श्रद्धा युक्त मनुष्य उसी तरह आचरण करता है, तब उन महान लोगों को जो फल मिलता है वही फल उसे रखा हुआ सा अर्थात निश्चित मिलता है। पै एकु दीपु लावी सायासे, आणि एकु तेथ फुका बैसे, तरी तो काई प्रकाशे वंचिजेगा। देखो, एक व्यक्ति तेल, बाती, अग्नि, दियली आदि इकट्ठा करने के कष्ट उठाकर दीपक जलाता है, और दूसरा कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट किए बिना
अर्थात फोकटलाल वहां बैठता है, फिर भी अरे वह क्या प्रकाश की ओर से उपेक्षित किया जाता है? का एके मोल अपार, वेचोनी बांधले धवलार, तो सुरवाडू वसती कर, न भोगी तिकाई। अथवा किसी आदमी ने अमाप द्रव्य खर्च करके गचवाला मकान तैयार किया, वहां के सुखोपभोग क्या उस घर में रहने वाले अन्य लोग नहीं भोगते? हे असो जो तळे करी, ते याची तृषाहारी, की सुवारासीची अन्य घरी, येरा नव्हे। और कुछ बातें बतलाता हूँ। जो जमीन खोदकर तालाब बनवाता है, क्या वहाँ का पानी उसी की प्यास बुझाता है और अन्य लोगों की नहीं? अथवा क्या परिवार में भोजन पकाने वाले एक को ही अन्न मिलता है और दूसरों को नहीं? हे बहुकाई बोलो पैगा, एका गौतमासीची गंगा, येरा समजता काई जगा, वो हळ झाली। क्या एक गौतम ऋषि के लिए ही वह गंगा पवित्र है? अन्य संपूर्ण जगत के लिए क्या वह नाला बन गई है? यह बहुत बातें हो चुकी हैं, तो भी अरे और अधिक क्या कहूँ? म्हणोनी आपुलिया परी, शास्त्र अनुष्ठिती कुसरी, ते याते श्रद्धाळू जोवरी, तो मूर्ख ही तरे। इसलिए अपने अधिकार के अनुरूप कौशल पूर्णता से जो शास्त्र का आचरण करते हैं, उन पर श्रद्धा रखने वाला और उसी रीति से आचरण करने वाला जो कोई अज्ञानी भी हो, फिर भी वह तर जाता है। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः, दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त है। ना शास्त्राचे निकिरनावे, खा करो ही नेणती जीवे, परिशास्त्रज्ञासिवे टेको नेदिती। नहीं तो शास्त्र के नाम से कुछ कहने का प्रसंग पड़ जाए तो गला साफ करने के लिए एक अक्षर भी जिन्हें सचमुच मालूम नहीं रहता, वे जीव की सीमा को अर्थात कान को शास्त्राज्ञा का स्पर्श भी नहीं होने देते। खुद को कुछ समझता नहीं, शास्त्र की बात सुनते नहीं। वडिलांची या क्रिया देखो निवाती वाकुलिया, पंडिता डाकुलिया वाजवीती। महान लोगों का आचरण देखकर अपना वर्तन उसी तरह होना चाहिए, परंतु विधिपूर्वक आचरण करने वाले बुजुर्गों की क्रियाओं को देखकर उन्हें मुंह चिढ़ाते हैं। पंडितों के सामने उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए चुटकियां बजाते हैं। आपुलेनी आटोपे धनत्वाचे निदर्पे, साचची पाखंडाची तपे आदरीती। अपने अभिमान से, संपत्ति के घमंड से नास्तिक मतवालों के तप सच्चे हैं ऐसा समझकर उनके जैसा आचरण करते हैं। आपुल्या पुढिलाचे या अंगी घालून कातिया, रक्तमांस प्रणतिया भरभरो। अपने तथा सामने वाले के शरीर में गंडा सा घुसेड़कर रक्तमांस के लिए रखे हुए यज्ञ पात्र भर भर के उन पात्रों को वे रिचवीत जळता कुंडी, लावीत चेडे याच्या तोंडी, नवसिये देती उंडी बाळकांची। जलते हुए यज्ञ कुंड में उंडेलते हैं, सताने वाले पिशाच के मुंह में लगाते हैं। मन्नत पूरी करने के लिए उस देवता को बालकों का बलि चढ़ाते हैं।